Hello dear student, welcome. तो अभी वी आर डिस्कसिंग वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. ओके, तो मेमोरेंडम क्या होता है? कंपनी का चार्टर होता है, रूल्स होता है, कंपनी और कंपनी के बाहर का रिश्ता होता है. ये एक कंपनी का मेमोरेंडम. ओके, ऐसा कंपनी का डॉक्यूमेंट्स होता है. तो ये मेमोरेंडम में कितने क्लॉज होते हैं? 6 क्लॉज होते हैं. कितने क्लॉज होते हैं? 6 क्लॉज. तो मेमोरेंडम में सबसे पहला क्लॉज होता है नेम क्लॉज. क्या होता है? तो कंपनी का नाम लिखा रहेगा. डोमिसाइल मतलब एड्रेस होता है. क्या होता है? तो कंपनी का रजिस्टर ऑफिस किधर है वो एड्रेस लिखा रहता है. ऑब्जेक्ट क्लॉज मतलब कंपनी क्यों बनाएगी, कंपनी का मेन मकसद क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है वो लिखा रहता है. मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी इज टू एस्टैब्लिश मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट. तो कंपनी क्या बनाने के लिए रजिस्टर हुई है? सीमेंट बनाने का. सीमेंट बनाने का उधर केमिकल बना रहे तो चलेगा क्या? तो जो कंपनी का मेन मकसद है वो लिखा होना चाहिए. और कंपनी इसके अलावा क्या काम कर सकता है वो बताना चाहिए. फिर इसके अलावा कंपनी काम नहीं कर सकता, काम करेगा तो रूल्स के खिलाफ होता है. ओके, लाइबिलिटी क्लॉज मतलब कंपनी लाइबिलिटी कितना रख सकता है? अनलिमिटेड रखेगा, लिमिटेड रखेगा, गारंटी रखेगा. कैपिटल क्लॉज कंपनी पूरे मार्केट से लाइफ टाइम में कितना पैसा उठा सकता है. इधर दिया 100 लाख, कितना दिया है? और एक शेयर 100 का. तो कंपनी मतलब मार्केट से इतना पैसा उठा सकता है वो पहले मेंशन करना चाहिए. इससे ज़्यादा पैसा मार्केट से नहीं ले सकता, इससे कम लेगा तो इतना लेगा, इससे ज़्यादा. तो कैपिटल क्लॉज होता है. ऑथोराइज कैपिटल बोलते हैं उसको. क्या बोलते हैं इसको? जो लाइफ टाइम का कैपिटल होता है, कंपनी मार्केट से इतना उठाएगा. सब्सक्रिप्शन क्लॉज मतलब कौन कौन से मेंबर लोग ने कंपनी को गवाही दी है, मतलब मोहर लगाई है, थप्पा लगाया. जैसे 4 बंदे ने इतना शेयर्स खरीदा है तो इसे मेंबर लोग ने क्या करना चाहिए? मेमोरेंडम को साइन करना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए. उसको बोलते हैं क्वालिफिकेशन शेयर्स. क्या बोलते हैं इसको? अगर प्राइवेट कंपनी रहेगा तो मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए और पब्लिक कंपनी तो मिनिमम कितने मेंबर होना चाहिए? 7 मेंबर चाहिए. वो लोग क्या करना चाहिए? शपथ लेने चाहिए, हाँ हम कंपनी के जामीन दे रहे हैं ना. ओके, तो अभी ये तो आंसर आएगा तो बनाना है. तो सबसे पहले क्या है मेमोरेंडम? क्या है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन? इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट. कैसा डॉक्यूमेंट है? मेन डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी. इट इज़ अ फाउंडेशन मतलब मेन बेस. फाउंडेशन मतलब क्या होता है? बेस होता है कि कंपनी इस पे ही तो खड़ी होती है. अगर मेमोरेंडम नहीं मतलब कंपनी बोगस है. तो मेमोरेंडम क्या होता है? चार्टर होता है. इसमें कंपनी का कानून लिखा होता है, कंपनी का स्कोप लिखा होता है, कंपनी क्या करने वाली, किसको कितना पावर है वो सब लिखा होता है. कंपनी और कंपनी के बाहर वाले के साथ. तो इसमें कितने क्लॉज है? मेमोरेंडम में 6 क्लॉज है. कितने क्लॉज है? तो सबसे पहले क्या होता है? नेम. तो फर्स्ट क्लॉज में आता है मेमोरेंडम में नाम आता है. कंपनी अपने मनपसंद का कोई भी नाम लिख सकती है. अगर प्राइवेट कंपनी तो पीवीटी डालेगी, पब्लिक कंपनी तो पब्लिक लिखेगी. तो ऐसे एबीसी प्राइवेट कंपनी और लिमिटेड कंपनी तो एबीसी लिमिटेड कंपनी. क्या है एबीसी? तो नेम क्लॉज में नाम आता है. डोमिसाइल मतलब एड्रेस. क्या आता है? कंपनी का एड्रेस किधर लोकेशन है, रजिस्टर ऑफिस बताना पड़ता है ना. तो डोमिसाइल मतलब एड्रेस, कंपनी अपना लोकेशन कहाँ बता रही है ना. फिर एड्रेस के बाद आता है ऑब्जेक्ट. क्या आता है? ये सबसे मेन क्लॉज होता है. इसमें ये बताया जाता है कि कंपनी क्यों बनाई गई है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन करने का मेन मकसद क्या है. और जो भी ऑब्जेक्ट है वो कंपनी उसकी थ्रू ही काम करना चाहिए, उसके अलावा नहीं जाना चाहिए. राइट. तो जैसे कि जो भी मेन ऑब्जेक्टिव है वो कंपनी का लिखा रहेगा. सीमेंट कंपनी तो सीमेंट बनाएगी. इंसिडेंट मतलब दिस ऑब्जेक्ट आर एंसिलरी टू द अटेनमेंट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट. मतलब सीमेंट बनाने का है तो उसके अलावा कंपनी और क्या कर सकती है सीमेंट के रिलेटेड, है ना. अदर ऑब्जेक्टिव, छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव, तो जो कंपनी लिखेगी कंपनी को वही काम करना है, इसके अलावा काम कर सकती है नहीं है. लायबिलिटी क्लॉज मतलब होता है कंपनी कितना लायबिलिटी झेल सकता है. या तो लिमिटेड लायबिलिटी, इतना ही कर्जा लेगा. अनलिमिटेड मतलब बहुत कर्जा लेगा. तो जो कंपनी लिमिटेड होता है वो क्या करता है? लिमिटेड बाय शेयर्स लेता है. क्या करता है? या फिर लिमिटेड बाय गारंटी. गारंटी का मतलब होता है कि अगर कंपनी बंद हो गया तो इतना पैसा देना पड़ेगा. शेयर्स मतलब इतना ही शेयर्स वो अलाउड करेगा. या तो अनलिमिटेड कंपनी मतलब बेहिसाब कर्जा लेगा. तो कंपनी को लायबिलिटी क्लॉज अपना डिसाइड करना पड़ेगा. तो ज़्यादा करके कंपनी मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड रखते हैं. क्या रखते हैं? लिमिटेड. कैपिटल क्लॉज मतलब क्या होता है कि कंपनी मार्केट से कितना पैसा उठाएगा, मेंबर से कितना पैसा लेगा. तो इसमें क्या है वर्ड याद रखो? ऑथोराइज कैपिटल. क्या है? वो फिक्स अमाउंट है जो कंपनी लाइफ टाइम में पैसा उठाएगा. जैसे कि मान लो कंपनी को 100 करोड़ उठाना है. कितना उठाना है? तो 100 करोड़ को डिवाइड किया जाएगा. 100 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच. 100 लाख को किसी एक शेयर 100 रुपये का बना था. कितना बना दिया? 100. तो कंपनी पूरे लाइफ टाइम में 100 लाख शेयर ही बेच सकता है. सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब, इशू अन इशू, इस तरह कैपिटल क्लॉज रहेगा. और सब्सक्रिप्शन मतलब कौन कौन से मेंबर लोग ने मेमोरेंडम को सब्सक्राइब किया, साइन किया. अगर प्राइवेट कंपनी तो 2 मेंबर रहेगा मिनिमम. पब्लिक कंपनी तो कितना रहेगा? 7. उन लोगों को क्या करना पड़ेगा? क्वालिफिकेशन शेयर खरीदना पड़ेगा. तब जाके मेमोरेंडम तुम्हारा तैयार हो जाता है. तो एग्जाम में कंपनी का रफ मेमोरेंडम भी बना देने का तुमको. क्या बना देगा? मेमोरेंडम, जो सेक्शन 14 के हिसाब से टेबल बी के हिसाब से बनता है. ठीक है. और ये सब तुमको डाल देने का मेमोरेंडम में. तो ये असली का मेमोरेंडम है एक कंपनी का. तो ये तुम्हारा प्रोफोमा हो गया, ऐसा उठा के डाल देना. 2-2.5 पेज तुम्हारा आंसर तैयार हो जाएगा ना यार. ठीक है. थैंक यू वेरी मच.